अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरी कुछ ख़ास रिकमेंडेशंस नहीं है दुबई में, लेकिन मेरे ख़्याल में जो 3 डिफरेंट कुजीन्स की जगह आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर ट्राई करने वाली हैं दुबई में, वो कुछ यूँ हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखें बजट पे हैं या नहीं है, खाने पे तो पैसा लगाना होता है। तो मेरी फ़र्स्ट रिकमेंडेशन वो है यहाँ दुबई के अंदर जुमेरा पे है फोर सीज़न होटल। यहाँ पे आपको मिलेगा नुसरत सॉल्ट बे। फर्स्ट रिकमेंडेशन इधर है। तो भाई खाना देख के अच्छे भले लोग बड़ा कुछ भूल जाते हैं। मैं तो बस यहाँ पे माइक ऑन करना भूला। मैं खामियां बताता रहा और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चले अगली दफ़ा अपनी शर्ट के बटन के साथ साथ माइक को भी ऑन कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो भाई अभी आपका भाई ना हवाओं में है नुसरत से क्योंकि मिला हूँ। एक फ़ैन मोमेंट होती है, कभी हो सकता है मुझसे भी कोई मिलके ऐसे खुश हो तो जो खामियां थी, जो बुराइयां थी बर्गर में, सब माफ़। नुसरत साहब मुझे खुद मिले हैं, तो सारी खामियां जितनी भी चीज़ थी सब दूर। यार बहुत अच्छा था बर्गर, खाओ ज़रूर खाओ सारे। नहीं यार, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू अपनी जगह। तो मैं ये कहूँगा कि बर्गर अच्छा था, नॉट आउटस्टैंडिंग कहीं से भी नहीं था। स्टिल लाहौर वाले इस चीज़ को मानेंगे, डेली स्टिल टॉप पे है। मुझे डेली का बर्गर, यानी पाकिस्तान और दुबई में अगर देखें, कुवैत के अलग और बर्गर जॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डेली स्टिल एट द टॉप। नुसरत नहीं बीट कर सका उसे। तो भाई इनके बर्गर की कहानी तो मैंने आपको सुनाई कि बर्गर इनके बस ठीक था। ओवरली प्राइस्ड एंड ओवरली हाइप्ड इनकी चीज़ें हैं नुसरत में। यानी बहुत महंगा स्टेक है, वाकई बहुत महंगा। पाकिस्तानी 40 हज़ार का स्टेक है। बट अगर आप देखें, अगर आप टर्किश स्टेक अगर मांगते हैं तो कुवैत में है सुल्तान शेफ़। यार जो कुवैत वाले नाजरीन हैं वो जानते हैं कि सुल्तान शेफ़ बहुत ऊपर है। जहाँ तक बात आती है अरबिक की, तो अरबिक कुजीन दुबई में कुछ नहीं है यार, कोई मज़ा नहीं आया। कुवैत का तो बहुत ऊपर है खाना। कुवैत एक तरह से आप समझें कि लाहौर या गुजरांवाला है कि इतने वहाँ पे खाने पीने के पॉइंट्स हैं। दुबई उस लिहाज से बहुत पीछे है। अभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, खाने वाली कम है। तो खैर आए एक्सप्लोर मैंने तो बहुत किया, लेकिन मैं आपको सेफ पॉइंट्स ये 3-4 बता रहा हूँ। चलो मैं अब नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, तो मैं आपको अपने पॉइंट पर लेके चलता हूँ। अच्छा, तो किसी भी अरब मुल्क में आए और आपको कोई खाने पे डाउट हो रहा हो कि क्या खाना चाहिए, तो आप या तो जा सकते हैं शवरमा के लिए, जो कि सब जानते हैं, और या जा सकते हैं दजाज शवाया के लिए। ये 2 सेफेस्ट ऑप्शंस हैं, और मक्खी भी होती है। तो ये है शवाया, साथ है हुम्मस है। ओके, तो ये आपके पास सेफ ऑप्शंस होते हैं, जाएँ ये चीज़ें एंजॉय करें। एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा एम्फोसाइज़ करता हूँ अपने फॉलोअर्स को, वो ये है कि कहीं भी बाहर आ रहे हैं, ट्रैवल करें, कुछ भी करें, नमाज़ नहीं छोड़ें। अब ये जुमेरा बीच रेजिडेंसी की यहाँ पे इतनी प्यारी ये मस्जिद है, तो अगर आप यहाँ पे आके नमाज़ नहीं इसमें पढ़े तो आप मिस आउट कर रहे हैं एक अच्छी मस्जिद में। नमाज़ पढ़ते रहा करें, ज़बरदस्ती मेरी तरफ से तो नहीं है, लेकिन हाँ फ़र्ज़ है तो पढ़ें। तो आ गया हूँ जी मैं एटलांटिस। अगर आप इनकी जो मेट्रो चल रही है अटलांटिस की अपनी, अगर वो लें तो आपको ज़्यादा अच्छे व्यू नज़र आएंगे। मैंने टैक्सी ली है, मुझसे ख्वारी नहीं हो रही थी,
अब अंदर जाऊंगा और अपने जो फूड व्लॉग तैयार कर रहा हूँ दुबई का, उसके लिए ब्रेड स्ट्रीट जा रहा हूँ जो कि गॉर्डन रैमसी का है। पहले भी मैंने खाना खाया हुआ है, इतनी वैरायटी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ माई व्लॉग मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा था। ऑलराइट, तो आपको एटलांटिस के अंदर रेस्टोरेंट्स काफ़ी मिलेंगे। आपको ब्रेड स्ट्रीट मिलेगा गॉर्डन रैमसी का, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा रोंडा ला कटेली जो कि एक इटालियन रेस्टोरेंट है, एक बहुत बड़े शेफ़ का है। और फिर इसी लाइन में आप अगर आगे चले जाएँ तो आपको मिलेगा नोबू जो कि एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है। ओके, तो रोंडा ला कटेली का मूड नहीं हुआ क्योंकि इटालियन नहीं खाना था, नोबू में जगह नहीं थी, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ ब्रेड स्ट्रीट बाय गॉर्डन रैमसी। चलिए। तो भाई मज़े की बात ये हुई है, मैं ब्रेड स्ट्रीट की मैं आइसक्रीम ले आया हूँ क्योंकि कहीं पे भी रिजर्वेशन किए बगैर आजकल मैं नहीं जा सकता, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, नहीं तो मैं करा लेता। बट मैं आपको बता दूँ, मैंने ब्रेड स्ट्रीट पे पहले खाना खाया हुआ है, इट्स नॉट दैट गुड। खाना चाहें तो आप खा सकते हैं, खा लें, लेकिन वही अगेन ऑप्शन आपके पास बड़े वहाँ पर लिमिटेड है। मैंने फिश एंड चिप्स खाई हुई है, मैंने बर्गर खाया हुआ है, तो दोनों चीज़ें बस ठीक थी, 100 थी। तो अब मैं आपको इसका रिव्यू बस दे रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा नहीं सकूँगा क्योंकि मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ यार, 2 घंटे वेट करने के लिए कह रहे हैं और मैं इतना ख्वार नहीं कि मैं दोबारा एक जगह पे खाना खाने के लिए मैं 2 घंटे वेट करूँ। अच्छा, तो मुझे बहुत लोगों की रिकमेंडेशन थी यहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी कि अरबिल इराकी में आके खाना खाओ, और जो मेरे पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं उनको भी मैं कहूँगा यहाँ पे आके ज़रूर खाएं। ये हमारे पाकिस्तानी ही भाई हैं, यहाँ पे काम करते हैं। पहले मैंने अरबी के साथ बोली, फिर मैंने एक साथ उर्दू बोली क्योंकि मुझे नज़र आ गया पाकिस्तानी। तो खाना इनका अच्छा है जो कि देखने में पता लग रहा है, एक सही ऑनेस्ट सा रिव्यू मैं आपको भी दूँगा। और हाँ जी, बोलो पंजाबी बोल लो, कोई नहीं ख्याल है, मैं भी पंजाबी बोल लेना। अच्छा, इनकी मुझे स्टाफ की ये चीज़ अच्छी लगी है कि ये इतने कॉन्फिडेंट है, इन्होंने मेरे कहे बगैर ही मुझे अंदर बुला लिया है। और मैंने देखा है अंदर सबने मास्क शास्क पहने हुए, बड़े तरीके से सब कुछ बना रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, तभी बुलाया अंदर मेरे कहे बगैर। मैं बस ऐसी बाहर वीडियो बना रहा। तो मैं आपको खाना ट्राई करके बताता हूँ इनका, और डेफिनेटली अच्छा होगा, इतनी रिकमेंडेशंस नहीं है। अच्छा जी, तो ये मैंने एक मिक्स ग्रिल मंगवाया है और टेबल को ऐसे भर दिया है। सूप है, रोटी है, सैलड है, hummus, साथ ही पिकल्स वगैरह हैं, लेमन है। तो लेट्स डिग इन। खाना वाकई बहुत मज़े का है। प्रॉपर अरबी खाने की क्रेविंग जो है ना अब दूर हुई है मेरी। मैंने मंगवाया मिक्स ग्रिल, इसके अंदर लैम्ब टिक्का है, साथ इसके अंदर कबाब है और फिश, जिसको हम चांद कहते हैं। तीनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है। वेरी वेल डन यार, ये अच्छी रिकमेंडेशन नहीं है। गुड, बहुत ज़्यादा। भाई अरबियों की हॉस्पिटैलिटी अगर देखनी है ना तो ये है कि मैं इनकी वीडियो बना रहा था, इनको पता लगा मैं यूट्यूबर हूँ, उन्होंने मेरी 2-4 वीडियोस देखी, उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे फ्री की चाय भी दे दी है और साथ इन्होंने मुझे फ्री फ्रूट और साथ बकलावा दे दिया है, और इन्होंने मुझे hummus वगैरह भी साथ फ्री, बड़ा यानी मेरे कहे बगैर और ज़बरदस्ती, मैंने कहा भी नहीं। तो ये कर्टसी लेवल होना चाहिए, ये हॉस्पिटैलिटी लेवल होना चाहिए, इतना हॉस्पिटेबल आपको होना चाहिए। पाकिस्तानी भी हैं बेशक हैं, लेकिन जो लेवल इनका है ना मदद करने का
और अगले को मेहमान नवाजी अपनी दिखाने का, तो मैं और किसी में देख ही नहीं सकता। अच्छा जी, मैंने बड़ी मुश्किलों से सबको लाइन में खड़ा किया है। ये है जी वो स्टाफ जिन्होंने खाना बनाया और बड़ा ज़बरदस्त बनाया। थम्स अप करते हैं भाई, थम्स अप। ये बड़ा मज़े का इन्होंने खाना बनाया है। जैसे कहते हैं ना, हर क्या कहते हैं, हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, ऐसे ही है। ऐसे ही दुबई में हर अच्छी चीज़ के पीछे पाकिस्तानियों का हाथ है। इधर पीछे 3 पाकिस्तानी खड़े हैं। हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेरा ही जुड़ती है सीधी जैसी। Okay, back to front. ओके। मेट्रो से उतर के दुबई मॉल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, जब हम मेट्रो से उतरते हैं तो दुबई मॉल की तरफ का सफ़र बड़ा लंबा लगता है, क्योंकि बहुत लंबी सी एक ये इन्होंने ये एक ब्रिज बनाया हो। बट जाना तो है। अगर आप टैक्सी ले लें तो वो तो आपको दरवाजे में उतरेगा, लेकिन अगर आप मेट्रो लेते हैं तो आपको ये लंबी चौड़ी सी टनल जो है ये लेके आनी है। तो भाई, अगर आप आए हुए हैं मेरी तरह दुबई और आप लोग बाहर के मुल्क वैसे भी फिरते हैं या पाकिस्तान में भी काफ़ी खाने खा चुके हैं, इधर उधर के छोटे मोटे बर्गर्स ये वो, तो मेरी बताई हुई ये 6 से 7 जगहों पे आए, इनके खाने खाएं और दुआएं दें मुझे, फॉलो करें। अच्छा देखिए, नॉर्मल ये KFC, हार्डीज़, नैंडोज़ और ये वो कि प्लीज़ मुझसे रिव्यूज़ ना मांगा करें यार। ये दुनिया की ऐसी चेंज है जो हर कोई खाता है, हर कोई का टेस्ट का पता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उन जगहों पे लेके जाऊँ जहाँ पे कम लोग जानते हैं, ठीक है, जिसको कम लोग जानते हैं, कहाँ जहाँ कम लोग जाते हैं। जैसे अभी मैं ब्लैक टैप पे बैठा हूँ, तो मैं आपको ब्लैक टैप भी दिखाता हूँ। इनके क्राफ्टेड बर्गर्स और इनके शेक्स बहुत अच्छे हैं, तो आप मेरे कहने पे वो ज़रूर इनके ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं 2 और जगहों पे जाना चाह रहा था जो कि मैं नहीं जा सका। एक का नाम तबूका, जो कि इटालियन कज़िन थी, वो परमानेंटली बंद कर दिया उन्होंने, दुबई फेस्टिवल सिटी में था। और दूसरा है जूमा, वो इधर डाउनटाउन में था, और वो एक जापानीज़ रेस्टोरेंट था जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग, जिसके रिव्यूज़ भी मैंने बहुत अच्छे सुने। वहाँ मैं अनफॉर्चुनेटली जा नहीं सका, वो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। तो बाकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ट्राई करें। तो इसको जी कहते हैं परफेक्टली डिकंस्ट्रक्टेड बर्गर। पूरा इन्होंने आपको कहा है कि जी अपना खुद बनाएं बर्गर, और ऊपर रिव्यू भी अच्छा, पीछे बुर्ज खलीफा है, तो आप मज़े से बना लेंगे इसको। और क्राफ्टेड बर्गर्स इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसको आपने खुद क्राफ्ट करना है। बाकी इनके शेक्स भी अच्छे हैं। शेक इनका ख़ास तौर पर ब्रुकलिन शेक जो है वो चॉकलेट शेक बहुत ज़बरदस्त है, वो भी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। मेरी शक्ल नज़र आए ना आए वो मैटर नहीं करती। ये है जी डिकंस्ट्रक्टेड बर्गर जिसको आपने क्राफ्ट करना है, और ये कमाल हो गया जी। ओके नाइस। बर्गर्स को पकड़ने का तरीका ऐसे ऐसे, अंगूठा ऊपर, पिंकी फिंगर नीचे, अपसाइड डाउन, ताकि इसकी जो भी सॉगीनेस है वो आप ना डायरेक्टली खाएं। ऐसे सॉगी हो जाता है बर्गर, और ऐसे फिर आप उसको खाएंगे। ऑलरेडी वेल यार, बहुत अच्छा। जो चीज़ें आप निकालना चाह रहे हैं, लाइक आई एम सॉरी, टोमेटोज, पिकल्स, सॉस, उन्होंने बाहर रखी, आप अपनी मर्ज़ी से अंदर डाल के खा लें। तो मैंने जी लेटस डाल दिया है, और बाकी मैं ये बारबेक्यू सॉस लगाऊंगा थोड़ी सी, क्योंकि मुझे बीफ बर्गर के ऊपर बारबेक्यू सॉस पर्सनली पसंद है। अब पिकल्स और टोमेटोज मुझे पसंद नहीं है, वो ये साइड पे पड़े हुए हैं, वो मैं नहीं डालूँगा। अगर आप उसको अपनी मर्ज़ी से कंस्ट्रक्ट करें, क्राफ्ट करें एंड चढ़ा लें, खा लें। चलें, मैं सुकून से खाऊँगा। इतना तो मैंने आपको दिखा दिया, वही बहुत है। और अगले रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। अगर आप टर्की जाते हैं तो आप एक जगह जो है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, वो है हाफिज़ मुस्तफ़ा।
जिसके बकलावा, जिसका कनाफा, जिसकी टर्किश डिलाइट्स बहुत मशहूर है। अब मैं वहाँ पे ही हूँ लेकिन दुबई में, तो अब मैं आपको इनका भी दिखाता हूँ कि इनका बकलावा वगैरह कैसा है। तो जी ये हाफिज़ मुस्तफ़ा के आपको तरह तरह की टर्किश डिलाइट्स, तरह तरह के बकलावा और क्या क्या स्वीट्स हैं यार इनकी, जो जो आप सोच सकते हैं ना कि हम लोग आज उड़ा देंगे, आज भूख लगी हुई है, वो सब का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और चलें अंदर इनके डाइनिंग में जाते हैं, कुछ मंगवाते हैं, छोटा मोटा खाते हैं। अच्छा तो ये आ गया हाफिज़ मुस्तफ़ा का कन्नाफा और साथ टी, राइट। सर ये सिरप होता है जिसको आप कह लें मीठा सिरप। और व्यू चेक करें, व्यू बहुत कमाल है, व्यू के सारे पैसे हैं, वरना कनाफा तो आपको बहुत बड़ी जगह से मिल जाता है। ऑलराइट लेट्स बिगिन। तो वही सीधी सीधी बात है, बहुत ही कमाल कनाफा है, बहुत अच्छा है, बहुत आला। चीज़ तो ऐसे आ रही ना, ये शीरा थोड़ा और डालेंगे। हेलो अमेजिंग टेस्ट भाई। ये है ही बुर्ज खलीफा पे, बुर्ज खलीफा के बिल्कुल साथ है। महंगा है थोड़ा सा बट बहुत अच्छा है, ज़रूर खाएं, मिस करने वाली चीज़ नहीं है यार। मैं बार बार चीज़ पुल करके नहीं दिखा रहा, लेकिन चीज़ पिस्ताशियोज़ वगैरह चेक करें। और दूसरी चीज़ जो चेक करें वो ये है कि यहाँ पे वो फाउंटेन्स शुरू हो गए हैं, डांसिंग फाउंटेन्स। तो अब ऑलराइट मैं साथ साथ वो इंजॉय करता हूँ। तो स्वीट मैंने मंगवा ली है, खाना मेरा ख़त्म हो गया है और मेरी वीडियो भी अब यहाँ पे एंड होगी इस कनाफा पे। तो आप लोग अब इंजॉय करें अपने अपने खाने और वेट करें मेरी अगली वीडियो का, जो कि मैं निकालूँगा कुवैत के खानों पे। कुवैत जो कि मैं समझता हूँ लाहौर या गुजरा वाला है मिडल ईस्ट का, इतने खाने हैं वहाँ पे, एक से एक बढ़ के टेस्ट है, लोकल भी उनके इतने अच्छे। तो अगली वीडियो कुवैत वाली मेरी वेट करें और मुझे अब ये खाने देखिए कि ये ठंडा हो रहा है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में हमेशा की तरह याद रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।